इस काफिले ने मक्का और मदीना के उन सहाबा कराम की याद ताज़ा कर दी जिन्होंने हजरत जाफर बिन अबू तालिब की सरबराही में हबशा की तरफ इस्लाम की पहली हिजरत फरमाई और यही हिजरत बुनियाद बनी रियासत मदीना की। एक दिन नबी करीम ने सहाबा कराम को हुक्म दिया कि हज की तैयारी करें, तो सहाबा कराम ने रख्त सफर बांधा और रवाना हो गए। लेकिन हज के मौके पर जो मुशरिकीन दुश्मनों के लिए भी दरवाजे खोल देते थे, उन्होंने मुसलमानों के दाखिले पर पाबंदी लगा दी, क्योंकि मुसलमान बिला इजाजत मक्के में दाखिल हो रहे थे। जब सहाबा कराम मक्के के करीब पहुंचे तो मुशरिकीन हुदैबिया के मकाम पर उनके लिए घात लगाए बैठे थे, इसलिए मुसलमानों ने वहीं क़याम किया। मुसलमानों ने मुआहिदे के लिए कासिद भेजे, लेकिन जब वो मुआहिदा सामने आया तो वो मुशरिकीन के हक में था, जिसकी वजह से नबी अकरम हज अदा न कर सके। सहाबा कराम ने इस मुआहिदे पर हुजूर से गम का इजहार किया। पैगंबर इस्लाम ने उन्हें तसल्ली दी और उन्हें अल्लाह की जात पे भरोसा करने की तलकीन की। पैगंबर अकरम ने उन्हें समझाया कि अल्लाह सबसे बेहतर जानने वाला है। उस मुआहिदे के कुछ ही देर बाद सूरह फतह नाज़िल हुई, जिसमें अल्लाह ने अपने हबीब से फरमाया कि बेशक हमने तुम्हें वाज़े बरतरी नसीब फरमाई और इस तरह फतह मक्का की नवीद मिली। अल्लाह के मानने वालों के लिए कुरान ही कामयाबी की कुंजी है। अल्लाह के कलाम से हमें जो ताकत मिलती है, उसी की बदौलत जालिमों के खिलाफ अलम जिहाद बुलंद करना है, हक के रास्ते पर डटे रहना है, दुनिया में इस्लाम का पैगाम फैलाना है। अल्लाह ने चाहा तो आजाद रियासत कायम होगी इंशाअल्लाह। इस नेक मकसद के हुसूल की राह में काई कबीले के पास एक शानदार माजी है जो ताकत बने, और हम दुनिया पर साबित करेंगे कि ये मुट्ठी भर इंसान बड़े मार्कों की सलाहियत रखते हैं। वो लोग जो हमें नाकामी से डराते रहे हैं और हमारे इरादों पर हमें ताने देते रहे हैं, उन पर ये वाज़ेह कर देंगे कि वो लोग गलत थे और हमारे ख्वाब पूरे होने के लिए थे। सूरज हमारा परचम और आसमान हमारा साया होगा, जमीन हमारी आहट से कांपेगी और हम बुलंदियों को पालेंगे। हम अपनी तलवारों के साथ अपने लश्कर को ताकतवर बनाएंगे। अदलो इंसाफ और रहम की तरवीज हमारा शियार होगा। उस तलवार की कसम जिससे दुश्मनों को खून में नहलाया कि इस मुकद्दस राह पर मैं दिन रात एक कर दूंगा अपने, ताकि वो रिवायात और कबीला जो विरसे में मिला है फतायाब हो। अल्लाह हमारा हामी और मददगार। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। ऐ मोहम्मद, हमने तुमको फतह दी। पाप रहना रेगजारों में चलाए जाएंगे, पाप रहना रेगजारों में चलाए जाएंगे। ऐसा लगता है कि हम फिर आजमाए जाएंगे, ऐसा लगता है कि हम फिर आजमाए जाएंगे। और इन कबीलों में बहुत सच बोलने का है चलन, ये कबीले कत्लगाहों में बसाए जाएंगे। इन कबीलों में बहुत सच बोलने का है चलन, ये कबीले कत्लगाहों में बसाए जाएंगे, ये कबीले कत्लगाहों में बसाए जाएंगे। ये भी शेर सुन लें हजरात के, जाने कितनी चौखटों से चुन के ये नन्हे चिराग महफिलों में ऐशगाहों में सजाए जाएंगे, महफिलों में ऐशगाहों में सजाए जाएंगे। और मौत तो एक वक्फे आराम है, जिंदगी एक दिन कब्रों से हम जिंदा उठाए जाएंगे। और एक पैगाम जो देना चाहता हूं कि अपने काबे की हिफाजत तुम्हें खुद करनी है, अब अबाबीलों का लश्कर नहीं आने वाला। क्या कह रहे? अपने काबे की हिफाजत तुम्हें खुद करनी है, अब अबाबीलों का लश्कर नहीं आने वाला। लेकिन हज़रात इसी तसलसल में आप
مجھے داد نہ دیں بلکہ میرے جذبات سے آپ کے جذبات اگر ہم آہنگ ہو جائیں تو میں یہ وعدہ کروں کہ تو پکارے گا تو آئے صحن حرم آئیں گے، تو پکارے گا تو آئے صحن حرم آئیں گے، اب ابابیلوں کے انداز میں ہم آئیں گے، اب ابابیلوں کے انداز میں ہم آئیں گے، اور لے کے ہم آئیں گے ہاتھوں میں صداقت کے علم، یہ الگ بات کے تعداد میں کم آئیں گے، یہ الگ بات کے تعداد میں کم آئیں گے، لے کے ہم آئیں گے ہاتھوں میں صداقت کے علم، یہ الگ بات کے تعداد میں کم آئیں گے۔